हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। 3.2 लेसन है जो हमें लेना है। लेसन का नाम है रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट ये लेसन में हमें पहला पार्ट देखना है, सैयद हैदर रजा। तो देखते हैं क्या दिया लेसन में। सैयद हैदर रजा, पॉपुलरली नॉन एज रजा। तो सैयद हैदर रजा फेमस है रजा नाम से। वॉज अ रिनॉन इंडियन आर्टिस्ट, वो एक इंडियन आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस, कैप्टिवेटिंग कंपोजिशंस, दिस आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हिज पेंटिंग। तो उनके पेंटिंग के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिक शेप्स में पेंटिंग करना और स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन रखना, कंपोजिशन अच्छा होना, ये कुछ फीचर्स है उनके पेंटिंग के। सो आर द कलर्स ब्लू एंड ऑरेंज, और कलर्स में बोलेंगे तो ब्लू एंड ऑरेंज। यू विल फाइंड देम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग्स। ये सब आपको उनके हर एक पेंटिंग में नजर आएगा। नन ऑफ हिज पेंटिंग डिपिक्ट लाइफ लाइक ह्यूमन फिगर्स और कॉपीज ऑफ सीन्स फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट। सो उनके किसी भी पेंटिंग्स में हमें ह्यूमन लाइक फिगर नहीं दिखेगी, कोई भी नेचर की सीनरी नहीं दिखेगी। हिज पेंटिंग्स बिलोंग टू द एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। उनकी पेंटिंग की स्टाइल भी बिलोंग करती है एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल से। सच पेंटिंग्स आर नॉट इंस्पायर बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऐसे पेंटिंग्स किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इंस्पायर नहीं हुई है। They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. तो ऐसे पेंटिंग्स कैसे बनती है? जब आर्टिस्ट खुद अपने इनर माइंड में झांक के देखता है और फिर उसे जो पेंटिंग्स करनी है तो वहां से वो पेंटिंग्स आती है। They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in different composition using effective techniques of applying paint, attractive color combinations, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. तो देखो किस तरह से वो पेंटिंग की जाती है। तो अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स, जैसे कि कहा है सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइंस और डॉट्स, इनकी अलग अलग तरह से अरेंजमेंट की जाएगी। अलग टेक्निक्स वहाँ पे यूज़ होगी। पेंट अप्लाई करना, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे यूज़ करना, और कहीं पे बैलेंस रखना और कहीं पे इम्बैलेंस क्रिएट करना। ये वजह से उनकी जो पेंटिंग्स है वो बहुत अच्छी लगती है। रजा फाउंड हिज पेंटिंग्स थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट एंड इट्स हेरिटेज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड फिलोसफी। तो उनकी पेंटिंग्स कैसे बन पाई है? जो उन्होंने स्टडी किया है इंडियन आर्ट, इंडियन हेरिटेज के बारे में, कल्चर कॉन्टेक्स्ट के बारे में, फिलोसफी के बारे में, वहाँ से उनकी पेंटिंग्स बिलोंग कर रही है। His pictures seem to radiate peace and life at the same time. उनकी पिक्चर्स से हमें लगता है पीस भी नजर आता है और लाइफ भी डिपिक्ट होती है। We realize that the painting is visible form of very deep thought. हमें रियलाइज हो सकता है कि उनकी पेंटिंग से हमें एक अच्छा सा थॉट मिले। Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raja's do. ऐसे बहुत ही कम पेंटिंग्स होगी जो व्यूअर के साथ कम्युनिकेट करे, और वो कम पेंटिंग्स किसकी है? रजा जी की। आगे दिया है, रजा वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन मध्य प्रदेश। तो रजा जी कहाँ बॉर्न हुए थे? एक विलेज जो मध्य प्रदेश में है। ही बिगैन टू पेंट फ्रॉम द एज ऑफ 12 ईयर्स से वो पेंटिंग करने लगे। ही स्टडीड art at the चित्रकला महाविद्यालय at नागपुर, then at the JJ School of Art in मुंबई। तो उनका एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ उन्होंने एजुकेशन लिया, ये बताया गया है। तो नागपुर और मुंबई में। लेटर ही वेंट टू फ्रांस टू स्टडी आर्ट। बाद में वो फ्रांस चले गए आर्ट स्टडी करने के लिए। आफ्टर फ्यू ईयर्स ही डिसाइड टू सेटल इन फ्रांस। कुछ सालों बाद उन्होंने डिसाइड किया कि फ्रांस में ही सेटल हो जाए। His wife was French. उनकी वाइफ फ्रेंच थी। He won many national and international awards. उनको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। He was honored with all the 3 पद्म अवार्ड्स। इंडिया में जो पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं
वो तीनों पद्म अवार्ड्स इनको मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड्स, पद्म भूषण अवार्ड्स एंड पद्म विभूषण अवार्ड. With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual, metaphysical path. तो इतने अवार्ड्स उनको मिले हैं, ऑनर मिला है, बिकॉज उनकी पेंटिंग से सब एक्सप्लोर होता है जैसे स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल पाथ. ग्रेजुअली द बिंदु और पॉइंट केम टू बी द कोर ऑफ हिज पेंटिंग्स. और हर एक पेंटिंग में उनके पेंटिंग का एक कोर पॉइंट है जो है बिंदु, पॉइंट जिसे बोलते हैं. सो पॉइंट से स्टार्ट होती है. ही डिस्क्राइब हिज वर्क इन दिस वर्ड्स. तो उन्होंने अपना जो वर्क डिस्क्राइब किया है अपने वर्ड्स में, वो बताते हैं माई वर्क इज़ माई ओन इनर एक्सपीरियंस. उनका जो एक काम है, उनका एक अलग इनर एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे झलकता है. इन्वॉल्वमेंट विद द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर एंड फॉर्म विच इज एक्सप्रेसिंग कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट. जो उनकी मिस्ट्रीज ऑफ नेचर के साथ इन्वॉल्वमेंट हुई है, वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें ये उनकी जो एक्सपीरियंस है वो पेंटिंग्स के फॉर्म में नज़र आती है. जैसे वो एक्सप्रेस करते हैं कलर पेंटिंग में, लाइन, स्पेस एंड लाइट एक्सप्रेस करते हैं. तो इसी की बदौलत समटाइम्स एन आर्टिस्ट थॉट्स अपीयर टू बी टू कॉम्प्लेक्स. कभी कभी आर्टिस्ट का थॉट इतना कॉम्प्लेक्स रहता है कि व्यूअर्स को समझ नहीं आता, वो कॉम्प्लिकेट बन जाता है. व्हेन दे आर एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, जब वो वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, समझ में नहीं आएगा. बराबर. फॉर हिम द इफेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज हिज वर्क. बट उनके लिए उनका इफेक्टिव मीडियम, उनका एक काम था, पेंटिंग था. हिज पेंटिंग्स, वो पेंटिंग से ज़्यादा एक्सप्रेस होते थे, मोर देन द वर्ड्स. रजा हैड ग्रेट क्रिएटिविटी. उनकी क्रिएटिविटी भी अच्छी थी. हिज पेंटिंग्स आर वेरी एक्सप्रेसिव. उनके पेंटिंग्स सब एक्सप्रेसिव थे. दिस ग्रेट आर्टिस्ट पास अवे ऑन 23 जुलाई 2016 एट द एज ऑफ 94. जब वो 94 ईयर्स के थे तब वो ये दुनिया से चल बसे हैं. डेट दिए है 23 जुलाई 2016 को. लिविंग बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ सेंसिटिव पेंटिंग्स अचीव थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन ऑफ लाइन्स एंड कलर्स. जो इनकी सेंसिटिव पेंटिंग्स हैं, उनकी लेगेसी वो पीछे छोड़ के चल बसे हैं. जैसे लेगेसी क्या, तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन, लाइन्स एंड कलर्स का किया है, ये वाला लेगेसी जो डिपिक्ट करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन. तो आप यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए, वो देख सकते हो. ऊपर 2-3 इमेजेस गए, ये एक इमेजेस है, तो उन्होंने बनाई हुई इमेजेस है. तो इससे हमें पता चलता है कि कितने एक्सप्रेसिव है. ठीक है. तो ये 3.2 लेसन में ये पहला पार्ट जो है ये हमने यहाँ पे लिया है. ये वीडियो में यही पार्ट हम लेंगे. दूसरा पार्ट जो है गोंद आर्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.